एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और आप लोगों की यूपीएसआई की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम हिंदी में अलंकार टॉपिक देखेंगे और ये वही है वीडियो की स्क्रीनशॉट है जो नवीन सर ने पढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने 3-4 घंटे में पढ़ाया था, लेकिन मैं इसका शॉर्ट रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपना अलंकार टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार। अलंकार शब्द जो है वो उसका संधि विच्छेद क्या है। अलमधंकार, अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अलंकार की क्या है। अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। यह किसने कहा है। अलंकार जो है काव्य का क्या है, अनिवार्य गुण है। एक किसने कहा है, एक केशवदास ने कहा है। अलंकार काव्य का क्या है, अनिवार्य गुण है। एक किसने कहा है, केशवदास ने किया है कहा है। परिभाषा। अलंकार किसी काव्य की शोभा, जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये किसने कहा है, केशवदास ने कहा है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। और अलंकार के वैसे भेद दो होते हैं। अगर कुल भेद पूछे कि अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं तो 3 होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार, एक उभय अलंकार। शब्द अलंकार पे शब्द अलंकार ऐसे अलंकारों को कहते हैं जो वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार या आभूषित पैदा होता है। जो चमत्कार को ही आभूषित कह सकते हैं। चमत्कार पैदा होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अगर अलंकार के कुल भेद पूछे जाएं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उभय अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा हो उसे कहते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अभी देखे हैं हम लोगों ने 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। कितने प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि जैसे कि एक वर्ण है, उसी का बार बार क्या होता है, एक वर्ण आप शब्द मत समझ लेना कि शब्द, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि घटा आया तो फिर से घटा आया, यहाँ शब्द नहीं, वर्ण की आवृत्ति। जैसे ता है, आ है, जा है, चा है, ऐसे शब्द, वर्ण ना कि शब्द। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तन्नी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे ता, 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 तट में ता, तमाल में ता, तरोवर में ता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और मैं आगे इसकी ट्रक भी बताऊंगी, तो आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो अब अगला अलंकार देखते हैं जो है यमक अलंकार। अभी अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वर्णानुसार और शब्दानुसार। शब्दानुसार केवल लटानुप्रास होता है, इसमें शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। और वर्णानुसार का क्या, वर्णानुसार कितने प्रकार के होते हैं, छेदानुप्रास, श्रव्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो सबसे पहले देखेंगे छेक अनुप्रास। एक वर्ण 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए।
एक वर्ण जो है वो दोबारा आए मतलब छिक कर का मतलब यानी कि रुक कर आए। एक शब्द होगा यहाँ, कोई और शब्द होगा यहाँ, फिर वही शब्द होगा जो यहाँ है, तो इससे कहते हैं कि छिक कर आना। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बचन विनीत मधुर रघुबर के, तो इसमें क्या है, वाह आया, यहाँ फिर से वो आया, वाह वाहन का आया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं चौथा एग्जाम्पल है कानन कठिन, तो इसमें का आया, यहाँ भी का आया, तो इसमें क्या हुआ, छः का अनुप्रास। चोरी चोरी, यहाँ भी दो बार क्या आया, चोरी चोरी। चा वर्ण की आवृत्ति है, तो ये चा वाले जो हैं वर्ण वाले हैं, जो छः का अनुप्रास है, सभ्य अनुप्रास है, और जो दो हैं वो सब वर्ण वाले हैं। एक बस है जो शब्द वाला है। शब्द वाला कौन सा है, शब्द वाला है, शब्द वाला कौन सा है, लाट अनुप्रास। लाट अनुप्रास बस है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जिसमें शब्द का वो बार बार आवृत्ति होती है। श्रव्य अनुप्रास किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक स्थान से हो, जैसे दिनाद था, इदनाद रूप थे, तादिन दादीन धन, जैसे दा है दा, जैसे ये होता ना कि का वर्ण का उच्चारण के टी एम डी ओ से हम लोग अभी देखेंगे अगली वीडियो में, वर्णमाला देखेंगे तो उससे याद करेंगे कि कंठ से तालु से, तो इन दोनों का, तो जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। तो का होता है कंठ से, के टी, इसका होता है तालब, तालु से होता है इसका, और का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग होता है मूर्धन्य होता है, और ता वर्ग होता है दंतव्य होता है, तो इनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, तो उसे कहते हैं श्रव्यानुप्रास अलंकार। अब अगला देखते हैं, अब आएगा प्रत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण प्रत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं। जितने भी अनुप्रास अलंकार हैं तो उनके जितने भी उदाहरण हैं वो प्रत्यानुप्रास भी कहलाते हैं। धीरे धीरे में धा और धा का उच्चारण, ठन्ने ठन्ने में ठा और ठा का है। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं, तो अत्यानुप्रास अंत में तुक बनती है, जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, तो यहाँ आग और नाग में क्या बन रहा है, तुक बन रही है। पवन तनय संकट हनन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, तो रूप और भूप में क्या बन रही है, तुकबंदी बन रही है। जहाँ तुकबंदी बने अंत में तो उसे कहते हैं अंत्यानुप्रास। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, छः का अनुप्रास देखा था। तो छः का अनुप्रास में क्या था कि कोई वर्ण है जो या तो वो छेक कर आएगा या लगातार आएगा, उसे क्या कहते हैं, छः का अनुप्रास कहते हैं। और श्रव्य अनुप्रास किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण एक ही मतलब एक ही स्थान से हो, या तो तालव्य से हो या कंठ से हो, या तालु से मतलब तालु से हो, या दांत से हो, या कंठ से हो, तो या ओष्ठ से हो, तो उनको क्या कहते हैं, उस अलंकार को कहते हैं श्रव्यानुप्रास अलंकार। और प्रत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ऐसे अलंकार जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, वही सारे अलंकार के उदाहरण इसमें प्रत्यानुप्रास अलंकार में भी आएंगे। इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। और अत्यानुप्रास अलंकार कौन से होते हैं, जिनमें बाद में अंत में क्या बनती, तुकबंदी बनती, उसे कहते हैं अत्यानुप्रास अलंकार। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे लाटानुप्रास अलंकार। पूरी पंक्ति पुनरावृत्ति होती है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन और इसमें एक ये भी आता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय, इसका ही एग्जाम्पल है लाटानुप्रास का। ठीक है, और मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। अब चलिए आगे पर चलते हैं। अब यमा का अलंकार देखेंगे। यमा का अलंकार किसे कहते हैं,
अमंग अलंकार किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो अमंग अलंकारों से कहते हैं जहाँ दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे घटा है तो घटा का मतलब यहाँ बादल है, और यहाँ घटा घमंड घटा का मतलब है कि कम करने से अर्थ है इसका। तो यमंक में दो शब्द आएंगे लेकिन दोनों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ कनक का अर्थ है सोना और यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा। जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर का यहाँ मतलब है फल से, और 3 बेर यानी कि कितनी बार खाती थी, 3 बेर खाती कि 4 बेर खाती। तो यहाँ बेर का मतलब है कि कितनी बार आवृत्ति, मतलब कितनी बार खाना खाती हैं। अब चौथा है सारंग ले सारंग चली। तो सारंग का अर्थ है यहाँ घड़ा और सारंग का अर्थ है यहाँ सुंदरी। जो सारंग ले सारंग चली, सुंदरी जो है घड़ा लेके चली। ठीक है। अब सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना है, सजना मतलब तैयार होना है, और यहाँ सजना है प्रियतम है, उनकी प्रिय है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। मंगन को देख पट देती बार बार है। मंगन को देख पट देती बार बार है। तो यहाँ मंगन के अर्थ 2 से भी ज़्यादा निकलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। और इसमें एक एग्जाम्पल भी आता है रहीमन पानी राखी, रहीमन का ये मोती मानस चून, ये वाला इसमें भी आता है। और सेकंड है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ गति है, यहाँ गति है, तो यहाँ दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, श्लेष अलंकार। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो लाल यहाँ क्या अर्थ है, लाल जैसे लाल एक कलर भी होता है, रेड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और लाल का अर्थ होता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। सोवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखेंगे बीप्सा अलंकार। तो शब्द अलंकार का ही भेद है बीप्सा अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे हरे हरे, यहाँ आदर की बात है। राम राम, सिप सिप, कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब अगला देखते हैं वक्रोन्ति अलंकार। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। कौन तुम मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, मतलब यहाँ कौन हो तुम, घनश्याम। तो उन्होंने क्या समझ लिया, उन्होंने समझ लिया बरस। जैसे कोई जैसे गेट पर आया तो उसने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने कहा मैं घनश्याम। तो उसने समझ लिया बादल। तो उसने क्या कहा, तो बरसों कित जाए, मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, तो बरसों जाकर। कौन है द्वार पर, राधे मैं हरी, मैं हरी। तो उसने हरी का अर्थ क्या समझ लिया, हरी। तो उसने अपना नाम बताया लेकिन उसने क्या समझ लिया, बानर समझ लिया। तो क्या बानर का यहाँ काम, तो उसने कहा कि बानर तुम्हारा यहाँ क्या काम है। जानू जाओ मत बैठो। तो यहाँ दो अर्थ निकलेंगे। तो जैसे ये भी हो जाएगा, जानू जाओ मत बैठो, मतलब यहाँ से जाओ बैठो मत। और एक अर्थ ये हो जाएगा अगर यहाँ कॉमन लगा लें कि जानू जाओ मत बैठो, मतलब जाओ मत यहीं बैठो। इसके भी दो अर्थ निकलते हैं, आप जाइए। तो अब अर्थ अलंकार देखेंगे, जिसमें अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना। और उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना हो। जैसे हम कहें कि क्या कहें,
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किससे तुलना हो कि नील सी झील के जैसी गहरी आंखें। तो किससे तुलना की गई है? जिससे जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना की है? आंखों की तुलना की गई है। और जिससे तुलना हो किससे की गई है? झील से की गई है। और सा यहाँ झील सी गहरी आंखें, तो सा सी से जैसे शब्द होते हैं सरे समान, तो उन्हें कहते हैं वाचक शब्द। और जो गुण उपमेय उपमान में समान हो तो क्या समान है? और झील सी गहरी आंखें भी हैं और झील भी क्या है? गहरी है। तो यहाँ झील हो जाएगा समान धर्म। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि उपमेय क्या है? उपमेय है जिसकी तुलना हो, जिससे तुलना हो। तो उपमेय क्या हो जाएगा यहाँ? जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना कही जा रही है यहाँ? आँखों की, कि झील सी गहरी आँख है। और उपमान क्या है? उपमान जिससे तुलना हो, किससे तुलना हो रही है? किससे तुलना हो रही? झील से तुलना हो रही है। और वाचक शब्द सा से शीशम, किससे तुलना हो रही है? जिससे तुलना हो, झील से तुलना हो रही है। किसकी हो रही है? आँखों की हो रही है। समान धर्म है जो इन दोनों में, तो यहाँ झील हो जाएगा। चलिए अब आगे भी इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं कि जिसकी तुलना हो और जिससे तुलना हो। ठीक है, जिसकी तुलना हो और जिससे तुलना हो। तो जिसकी जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना? आँखों की तुलना। जिससे तुलना हो, किससे हो रही है? झील से। और सा से सी समझे समान शब्द है, और जो वाचक शब्द है वो समान है। सा से सी सम और समान धर्म जो हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन हो उसे समान धर्म कहते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। तो अर्थालंकार के और वो उपमा अलंकार के जो हैं इनके और एग्जाम, हाँ यहाँ सर ने भी बताया, जो मैंने अभी बताया था वही इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है। मुझे तो याद आ गया था तो मैंने वही बता दिया। शब्द के अर्थ के आधार पर जब चमत्कार हो उसे कहते हैं अर्थालंकार, मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और झील सी गहरी आँखें, तो उपमान क्या है? जहाँ तो किसकी तुलना की जा रही है? आँख की तुलना। जिससे की जा रही है, किससे की जा रही है? झील से की जा रही है। सा से सी सम हो जाएंगे इसके वाचक शब्द, और समान गुणधर्म हो जाएगा, इसमें झील हो जाएगा। समान क्या है? गहरी है। तो आँखें क्या है? गहरी हैं और झील के जैसी हैं, झील के जैसी गहरी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना हो? आँखों की। किससे तुलना हो? जिससे तुलना हो। उपमेय होता है जिसकी तुलना हो, उपमान होता है जिससे तुलना हो। ठीक है, पीतर पात सरिस मंडोला। पीतर के पात जैसे सरिस क्या डोला? मंडोला। तो यहाँ सरिस हो जाएगा वाचक शब्द, और उपमेय हो जाएगा। उपमान मतलब क्या हो जाएगा? मान जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना हो रही है? पीपर के पात की। किससे हो रही है? उपमेय। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि इस पर मात्रा, ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस पर मात्रा है तो यहाँ कोई जिसकी पर मात्रा नहीं है, मतलब ऐसे उपमात्रा नहीं है जिससे इसके ऊपर है। और उपमान में क्या है? उपमान में है जो यहाँ यहाँ एक भी मात्रा नहीं है तो यहाँ मात्रा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसकी और जिससे। ठीक है, चलिए तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अफसर ने बताए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो समान यहाँ वाचक शब्द हो जाएगा। और तो उपमेय मैंने कैसे बताया था कि इसके ऊपर एक वो है तो यहाँ कोई नहीं आएगी, तो हो जाएगा जिसकी तुलना हो। किसकी तुलना हो रही? मुख की। और उपमान क्या हो जाएगा? जिससे तुलना हो, तो किससे हो रही है? चंद्रमा से तुलना हो रही है। और यहाँ समान धर्म कोई भी नहीं है और वाचक शब्द है कि समान। समान धर्म किसे कहते हैं बताओ? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो उपमेय उपमान में कॉमन हो उसे कहते हैं समान धर्म। इसमें समान धर्म नहीं है। पहाड़ सा बड़ा दुख कहता है
तो उपमान क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा कि जिससे तुलना हो। किससे तुलना की जा रही है यहाँ? पहाड़ से तुलना की जा रही है। और उपमेय क्या हो जाएगा? उपमेय जिसकी तुलना हो तो जिससे तुलना हो तो दुःख से तुलना की जा रही है। और बड़ा हो जाएगा यहाँ, वहाँ बड़ा हो जाएगा यहाँ समान धर्म, और सा हो जाएगा वाचक शब्द। चलिए तो अब आगे चलते हैं। चांद सा सुंदर चेहरा एक ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। सीता राम जो है सीता से सुंदर है। तो यहाँ जिसमें चारों अंग होते हैं उसे कहते हैं पूर्ण उपमा। जिसमें जो है जो साधारण धर्म है, उपमेय है, उपमान है और वाचक शब्द ये चारों होते हैं उसे कहते हैं पूर्ण उपमा अलंकार। और जिसमें मुख सूर्य के समान है तो यहाँ साधारण धर्म नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा लुप्तोपमा 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 अलंकार हो जाएगा। और मुख सूर्य के समान तेज है तो यहाँ पूर्ण उपमा, यहाँ भी पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ अगर चारों अंग हैं किसके उपमा के तो वहाँ हो जाएगा पूर्ण उपमा अलंकार। और यदि एक कोई भी अंग नहीं है तो वहाँ हो जाएगा लुप्त, मतलब एक नहीं है। नोट है, जब चारों हो तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे रूपक। तो रूपक अलंकार का सीधा सीधा है, जहाँ आपको योजक चिन्ह मिले तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, लेकिन फिर भी उसका एक बार अर्थ देखना है, क्योंकि ये क्या है? अर्थ अलंकार है। जब उपमेय उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय उपमान का एक कर दिया जाए उसे कहते हैं रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए। जलता है जीवन पतंग, चरण कमल बंदो हरिसाई, मैं चंद कलाना ले हूँ। उत्प्रेक्षा में जानू जानू मनु मानू ऐसे सब नहीं, हाँ ऐसे ही शब्द आते हैं। जिस भी आपको एग्जाम्पल में जानू जानू मनु मानू ऐसे शब्द दिखे हो तो वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना हो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात उपमान की कल्पना की जाए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र से भरे गए हिमों के कणों, मानो आ गया यहाँ, तो बस आपको उत्प्रेक्ष लगाना। यहाँ क्या आ गया? मानो। और बढ़त ताड़ को पेड़, यह चूमन को आकाश, मानो ज्यों त्यों ऐसे शब्द आएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। संदेह अलंकार, जहाँ जिन चीज़ों में फर्क करना मुश्किल हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। सादृश्यता की वजह से पहचान है, यहाँ या आएगा अथवा आएगा कंदो या किम्बा। तो यह काया है या शेष की छाया है, ब्रह है अथवा वैदान है, ये उसकी बूंदें हैं या मंजुल मोती है, सारी भी चिनारी है कि सारी भी चिनारी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? उपमान में उपमेय की निश्चयता की स्थिति हो। चंद समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, पाए महावर देन को नयन बैठी आए, फिरी फिरी बैठी महावरी एड़ी मेढ़ती जाए। तो उसे क्या लगा? उसकी एड़ी इतनी ज़्यादा लाल थी तो उसने लगा कि यही महावर है और वो एड़ी मेढ़ने लगी। तो यहाँ निश्चितता की बोध हो रही है, भ्रांतिमान है, क्योंकि उसने भ्रांति से उसके पैर को क्या समझ लिया? महावर समझ लिया। अब विभावना अलंकार देखेंगे। कारण के अभाव में कार्य का चमत्कार हो, कार्य उत्पत्ति का चमत्कार हो, मतलब बिना पद के चले और बिना सुने, कान के बिना सुने, और बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, बिना घनश्याम के, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए, मतलब बिना पानी के और बिना साबुन के निर्मल का हो तो अच्छा लगत।
अब विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। मोहब्बत एक धीमा जहर है, तो यहाँ उसका क्या विरोध करने की बात की जा रही है। या अनुरागी चित्त की कीत समझे न कोई, ज्यों त्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव को भी सजीव बताया जाए, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे हंसती हुई हवा, हवा कभी हंस सकती है क्या। संध्या घनमाला सी सुंदर, तो संध्या एक भाववाचक संज्ञा है। जो संध्या होती है, जो संध्या का समय होता है, तो संध्या में थोड़ी ना घनमाला संध्या थोड़ी सुंदर हो सकती है। यमुना जी गुनगुना रही है, तो यमुना जी गुनगुना सकती हैं क्या। रोता हुआ आसमान, आसमान रो सकता है क्या। दुखी ताजमहल, ताजमहल दुखी हो सकता है क्या। तो निर्जीव को सजीव जैसे जहाँ पेश किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मुस्कुराते हुए बादल, तो बादल कभी मुस्कुरा सकते हैं क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लहरें व्योम को चूमने को उठती हैं, तो लहरें कभी बादल को चूम सकती हैं क्या, नहीं चूम सकती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग में मिलने गगन जा रही है, तो साकेत नगरी गगन में मिलने जा सकती है, नहीं जा सकती। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। हनुमान जी की पूंछ में लगा न पाई आग, लंका सारी जल गई गए न सर, आग लग नहीं पाई और जल पहले गई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ बड़ा चढ़ा कर बात की गई है। आगे नाला आगे नाला आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चलिए अब अगला अलंकार देखते हैं। तो व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। चांद चेहरे सा, सूर्य उसके मुख जैसा है, राधा मुख को चंद्र कहते हैं। विशेषोक्ति अलंकार, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, कि मेघ तो बरस रहा है लेकिन काम नहीं हुआ है, उसे प्यास लगी, वो प्यासी की प्यासी और कार्य तो हो ही रहा। नीर भरे निस्दिन रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रदीप अलंकार, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो उपमा अलंकार क्या है, उल्टा होता है। तो चंद्रमुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ तुलना मुख से की जा रही है, किसकी, चंद्रमा की जा रही। नेत्र के समान सुंदर कमल है, तो किसके समान है, नेत्र के समान है, क्या है, कमल। तो यहाँ नेत्र के समान सुंदर किससे तुलना की जा रही है, जिस जिससे तुलना, तो यहाँ किससे तुलना की जाए, नेत्र से। किसकी तुलना, कमल की तुलना। और समान यहाँ वाचक शब्द है और सुंदर हो जाएगा यहाँ साधारण धर्म। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अप होती अलंकार, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए। यह मुख नहीं चंद्रमा है, हे हे गरजते मेघ नहीं, बजते नगाड़े है। दृष्टांत अलंकार, उपमेय उपमान के साधन धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती हैं। चलिए तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी यह तैयारी अच्छे से करिएगा और पेपर बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।